जय सिया राम मित्रों, नव वर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके लिए मंगलमय हो। आज एक बहुत ही अच्छे विषय पर हम चर्चा करेंगे, प्रेम विवाह। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो ये अपनी चाहते हैं कि उनकी जो जन्म पत्रिका है, उनकी जन्म पत्रिका में प्रेम विवाह का योग है या नहीं है। दूसरा, यदि प्रेम विवाह का योग है तो क्या वो प्रेम विवाह सफल होगा। चलिए आइए देखते हैं कि जन्म पत्रिका में ये किस प्रकार इसका विचार किया जाता है। देखिए, जन्म पत्रिका में पंचम स्थान जो होता है वो प्रेम का होता है और जो सप्तम स्थान होता है वो विवाह का होता है। यदि पंचमेश और सप्तमेश का आपस में संबंध होता है तो प्रेम विवाह हो जाएगा। यदि पंचमेश केंद्र या त्रिकोण में, यदि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि जो 5वें नंबर का भाव होता है, तो यदि पंचमेश केंद्र या त्रिकोण में है तो भी सफल विवाह कहलाएगा, सफल प्रेम विवाह कहलाएगा। बस बशर्ते हैं कि आपके पंचम या सप्तम स्थान पर कोई पाप ग्रह न हो। यदि पाप ग्रह होते हैं तो उसमें थोड़ी परेशानी आने की संभावना रहती है। दूसरा, यदि सिर्फ पंचमेश पर ही नहीं, चूँकि शुक्र भी है जो प्रेम का प्रतीक है, तो यदि आपकी शुक्र की स्थिति अच्छी है, स्वराशि का या उच्च राशि में है, तो आप प्रेम विवाह आपका सफल होगा। साथ ही अगर शुक्र की यदि युति मंगल के साथ और सूर्य के साथ रहती है तो देखिए, ऐसा व्यक्ति बहुत ऊर्जावान रहेगा और एन केन प्रकरण, मतलब किसी भी तरह से वो प्रेम विवाह कर लेगा, चाहे उसके घर वाले कितने विरोध करेंगे। बस ये है कि आपको जन्म पत्रिका का विश्लेषण किसी ऐसे पंडित से कराना चाहिए और ये दिखवाना चाहिए कि वो प्रेम विवाह आपके लिए सफल है या नहीं। तो देखिए, हमने आपको बताया कि यदि आपके पंचम स्थान में कोई पाप ग्रह नहीं है, सप्तम स्थान में कोई पाप ग्रह नहीं है, तो आपका प्रेम विवाह सफल होगा। फिर एक और चीज़ होती है, यदि आपकी चंद्र की स्थिति अच्छी रहती है तो आप स्वविवेक से निर्णय लेंगे और कि आपके लिए क्या उचित है। दूसरा, यदि शुक्र जो है वो अच्छे ग्रह के साथ युति है, यानी जैसे मैंने बताया कि सूर्य हो गया या मंगल हो गया, इसके अलावा अगर वो गुरु वगैरह के साथ युति है तो फिर तो आपका जो प्रेम विवाह बहुत ही सफल रहेगा। यदि आप अपनी पत्रिका का विश्लेषण करना चाहते हैं तो हमारे कार्यालय में हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर संपर्क करिए। फिर हम आपकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करके बताएंगे कि आपके लिए ये चीज़ प्रेम विवाह उपयुक्त है या नहीं है। जय सिया राम।